नमस्कार साथियों और हमारे ईपीएस 95 पेंशन भोगी भाइयों और बहनों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने सबसे चहेते और नंबर 1 यूट्यूब चैनल ईपीएफओ टाइम्स इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त दिल्ली के विज्ञान भवन से लेकर श्रम मंत्रालय के गलियारों तक एक ऐसी सनसनीखेज और झकझोर देने वाली महा ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आई है, जिसने पूरे देश के 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के बीच खलबली मचा दी है। आज 10 जून की ये सुबह पेंशनर्स के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और ईपीएफओ के उच्च अधिकारियों के बीच हुई आपातकालीन बैठक का अंदरूनी ब्यौरा लीक हो चुका है और इस गुप्त रिपोर्ट ने सोशल मीडिया से लेकर संसद तक एक ऐसा खतरनाक तहलका मचा दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप भी पिछले कई सालों से अपने सम्मान और हक की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आज का ये वीडियो आपके बुढ़ापे की तकदीर और तस्वीर दोनों को पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि सरकार के ऊपर चौतरफा दबाव इस कदर बढ़ चुका है कि अब इस मामले को ठंडे बस्ते में डालना मुमकिन नहीं रह गया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में देश के कोने कोने में बुजुर्गों ने जो हुंकार भरी थी और जंतर मंतर पर अपनी पूरी जवानी देश को देने वाले इन रिटायर्ड कर्मचारियों ने जो आंसू बहाए थे, आखिरकार उसकी गूंज सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुकी है। वर्तमान समय में मिलने वाली महज 1000 रुपए की मासिक पेंशन आज की कमरतोड़ महंगाई के दौर में एक क्रूर मजाक जैसी है, जिससे किसी बुजुर्ग का एक हफ्ते की दवाई का खर्च भी पूरा नहीं होता। और इसी शर्मनाक स्थिति को खत्म करने के लिए इस नए प्रस्ताव में न्यूनतम पेंशन को सीधे 7 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 7500 रुपए करने के साथ साथ हर महीने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता यानी DA जोड़ने की तारीख तय करने पर अंतिम सहमति बनती दिख रही है। यह रणनीति इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ईपीएफओ के इतिहास में पहली बार पेंशन रिस्ट्रक्चरिंग बिल को कैबिनेट नोट के रूप में तैयार कर लिया गया है, जिसे प्रशासनिक हलकों में ईपीएफओ 3.0 रिफॉर्म्स कहा जा रहा है। और इसके लागू होते ही न केवल मौजूदा 78 लाख बुजुर्गों की जेब में हर महीने एक सम्मानजनक राशि आएगी, बल्कि जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए भी पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा को 15,000 रुपए से सीधा बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य की सामाजिक सुरक्षा का एक अभेद्य किला तैयार हो सके। इस बड़े फैसले से नियोक्ताओं का मासिक अंशदान भी 1250 रुपए की पुरानी सीमा को पार करता हुआ सीधे 2083 रुपए पर पहुंच जाएगा, जो पेंशन फंड के पूरे कॉर्पस को एक नई मजबूती देगा। लेकिन हमारे जितने भी जागरूक दर्शक ईपीएफओ टाइम्स इंडिया परिवार का हिस्सा हैं, उन्हें इस पूरे घटनाक्रम के पीछे के छिपे हुए सच और तकनीकी पहलुओं को भी बेहद बारीकी से समझना होगा, क्योंकि इंटरनेट पर कई फर्जी सर्कुलर और भ्रामक खबरें भी तैर रही हैं, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि 10 जून से सभी के बैंक खातों में बढ़ी हुई रकम ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। हमारी जिम्मेदारी आपको हमेशा धोखे से बचाकर धरातल की हकीकत से रूबरू कराने की है। और सच यह है कि श्रम मंत्रालय ने इस पूरे खाके को पूरी तरह हरी झंडी दे दी है और इसकी फाइल अब अंतिम वित्तीय मोहर और बजट आवंटन के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय की टेबल पर पहुंच चुकी है, जिसका मतलब है कि कानूनी तौर पर आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी होने में कुछ दिनों का समय और लग सकता है। करते हुए साथियों, इस पूरे घटनाक्रम ने अब एक ऐसा गंभीर रूप ले लिया है जिसकी गूंज पूरे देश के प्रशासनिक गलियारों में सुनाई दे रही है, क्योंकि वित्त मंत्रालय के सूत्रों से जो बड़ी खबर छनकर बाहर आ रही है, उसके मुताबिक इस बार पेंशन फंड के वित्तीय घाटे को पाटने के लिए एक बिल्कुल नया और ठोस फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, ताकि सरकार पर अतिरिक्त बोझ भी न पड़े और हमारे बुजुर्गों को उनकी मनचाही 7500 रुपए की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता बिना किसी रुकावट के हर महीने उनके खातों में ट्रांसफर किया जा सके। इस महायोजना के तहत सरकार ईपीएफओ के पुराने निवेशों से मिलने वाले लाभांश और रिजर्व फंड का एक बड़ा हिस्सा सीधे इस पेंशन स्कीम में डाइवर्ट करने जा रही है, जो इस पूरी मुहिम को कानूनी और आर्थिक रूप से अमली जामा पहनाने में सबसे मददगार साबित होगा। पेंशन भोगियों के लिए एक और राहत की बात यह निकलकर सामने आई है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की केंद्रीय श्रम सचिव के साथ हुई हालिया बंद कमरे की बैठक में इस बात पर भी सहमति बन चुकी है कि जिन पेंशनर्स की उम्र 75 साल से अधिक हो चुकी है, उन्हें इस बढ़ी हुई पेंशन के साथ साथ एक विशेष एज रिलीफ बोनस भी दिया जाए, ताकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हमारे सबसे वरिष्ठ बुजुर्गों को चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए किसी भी वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े। इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कदम ने देश भर के लाखों पेंशन भोगी परिवारों के भीतर एक बार फिर से ये विश्वास जगा दिया है कि उनका सालों का लंबा संघर्ष और जंतर मंतर पर दी गई कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी, बल्कि बहुत जल्द एक बड़े सरकारी आदेश के रूप में उनके सामने होंगी। इसके साथ ही ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने भी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑनलाइन पोर्टल और दावों के निपटारे की प्रक्रिया को पूरी तरह दुरुस्त रखने का कड़ा अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि जैसे ही इस नई पेंशन नीति पर कैबिनेट की अंतिम मोहर लगेगी, वैसे ही देश भर में एक साथ करोड़ों दावों को प्रोसेस करने का एक बहुत बड़ा काम शुरू होगा। और सरकार इस बार किसी भी तकनीकी खामी या सर्वर डाउन होने जैसी बहानेबाजी को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस पूरी तैयारी को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार मामला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर कागजी कार्रवाई और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का काम भी उतनी ही तेजी से बैकएंड पर चल रहा है, जो इस खबर को आज की सबसे बड़ी और प्रामाणिक सच्चाई बनाता है। इतना ही नहीं साथियों, इस महा अभियान के अगले चरण में जो सबसे बड़ी तकनीकी अड़चन थी, उसे भी अब पूरी तरह से दूर कर लिया गया है, क्योंकि ईपीएफओ के केंद्रीय डेटा सेंटर ने एक नया कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल तैयार कर लिया है,
जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे आपके आधार कार्ड और बैंक खाते के जरिए इस बढ़ी हुई पेंशन राशि और DA ऑफ DA के एरियर का कैलकुलेशन पलक झपकते ही कर देगा। इस डिजिटल अपग्रेडेशन का सबसे बड़ा फायदा देश के उन दूर दराज के गांवों में रहने वाले बुजुर्गों को मिलेगा जिन्हें पहले अपने लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने के लिए बैंकों और EPFO के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब सरकार इस पूरी व्यवस्था को पूरी तरह से फेसलेस और पेपरलेस बनाने जा रही है, ताकि 10 जून के इस ऐतिहासिक मोड़ के बाद किसी भी बुजुर्ग को अपने ही हक के पैसे के लिए दफ्तरों की चौखट पर परेशान न होना पड़े। श्रम मंत्रालय के उच्च सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि इस नए अध्यादेश में एक विशेष वेलफेयर क्लॉज जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत अगर किसी पेंशन भोगी की असमय मृत्यु हो जाती है तो उनकी विधवा या परिवार को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन, फैमिली पेंशन को भी न्यूनतम सीमा के दायरे में लाकर सीधे 7,500 रुपए के 50% से बढ़ाकर एक नया सम्मानजनक सुरक्षा कवच दिया जाएगा, ताकि मुखिया के न रहने पर भी परिवार पूरी तरह से आत्मनिर्भर और सुरक्षित रह सके। इस संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण ने इस पूरे बिल को देश के इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा दस्तावेज बना दिया है और इसी वजह से देश भर के सभी बड़े श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस फैसले का पुरजोर समर्थन करना शुरू कर दिया है। अब गेंद पूरी तरह से सरकार के पाले में है और जिस तरह से चारों तरफ से दबाव का घेरा मजबूत होता जा रहा है, उससे ये साफ है कि आने वाले मॉनसून सत्र या उससे पहले ही एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाकर इस पर अंतिम हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे, जिसके बाद ये देश का कानून बन जाएगा। EPFO टाइम्स इंडिया की टीम इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और वित्त मंत्रालय की हर एक फाइल की हलचल को सीधे आप तक पहुंचा रही है, ताकि आपको किसी भी मोड़ पर गुमराह न होना पड़े और आप अपनी इस ऐतिहासिक जीत के गवाह बन सकें। इसलिए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, इस निर्णायक घड़ी में अपने हौसले को और बुलंद रखिए और EPFO टाइम्स इंडिया परिवार के साथ अपनी ताकत को इसी तरह बढ़ाते रहिए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने जिले, अपने राज्य और अपने EPFO ऑफिस का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी आवाज देश के किस किस कोने तक पहुंच रही है और सरकार पर यह दबाव और ज्यादा मजबूत हो सके। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और पेंशनर साथियों के साथ तुरंत साझा करें, ताकि सच की ये मशाल जलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।